उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर पर पाई गई नकदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टिप्पणी पर पलटवार किया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि बीजेपी को आश्वासन देना चाहिए था कि यदि साहू कल उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का मामला विवादास्पद बना हुआ है कि किस तरह से उस मामले को ढकाने और छुपाने का काम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ से भी ज्यादा पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है नकदी के रूप में। उसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पर जब छापेमारी की गई, नकदी बरामद हुई है, 200 करोड़ से ज्यादा जो है नकदी उनके घर से मिली, जिसके बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी जो है अपनी सफाइयां पेश की जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से इस तरीके से नकदी बरामद हुई और उसके बाद अब इस मामले में तमाम जगहों पर राजनीति शुरू हो गई जी। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है और कांग्रेस को जो सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है कि कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं उनके पास से इस तरीके से नकदी बरामद हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी अब कांग्रेस बन गई है। और इसलिए जो बीजेपी के अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा है कि इसको नेशनल क्लब पार्टी घोषित कर देना चाहिए। और अब उनके इस बयान के बाद जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को नेशनल क्लब पार्टी घोषित कर देना चाहिए, उसके बाद पर तमाम जो कांग्रेस नेता है वो पलटवार कर रहे हैं और इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता जब इस तरह के मामलों में पकड़े जाते हैं, इस तरह के मामलों में उनका नाम आता है तो तब वो अपने आप को पाक साफ बताते हैं। और अब अगर कांग्रेस के एक नेता का नाम सामने आया है और अगर वो कोई पैसे का लेन देन का मामला है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है ये गलत है, क्योंकि उनकी पार्टी में कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कई नेताओं के पास पैसा पकड़ा गया था लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई। तो ऐसा इस तरह के आरोप अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। और अब इस मामले में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और पलटवार कर रही है, उससे ये साफ तौर पर ये लग रहा है कि अब इस मामले को कहीं ना कहीं इशू बनाकर एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जी नासिर, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वार पलटवार का जो सिलसिला है भाजपा और कांग्रेस में लगातार जारी है। गरिमा दसौनी का भी बयान सामने आया, उन्होंने भाजपा पर जो है बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, जहां महाराष्ट्र में भी जब किसी के घर पर करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जब छापेमारी की गई थी, करोड़ों रुपए की नकदी वहां से बरामद हुई थी। तो वही गरिमा दसौनी का भी कहना है कि अगर वो भाजपा से सवाल पूछ रही है कि अगर वो यकीन दिलाएं कि साहू अगर कल को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी।